श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला षोडश परिच्छेद। गदाधर पंडित जी के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी प्राय उस विषय का उपसंहार करते हुए अर्थात उसको संपूर्ण करते हुए हम लोग कुछ विषयों को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। गदाधर पंडित जी ने जो क्षेत्र संन्यास ग्रहण किया वो उनका चंचलता नहीं था। उन्होंने जो गोपीनाथ जी की सेवा का संकल्प किया था, उस सेवा को ग्रहण किया था, उसमें भी उनका कोई चंचलता नहीं था। उन दोनों वस्तुओं का उनको भली भांति जो लाभ है और वो वास्तविक रूप में उनके हृदय की अति उत्तम अभिलाषा है, ये दिखलाता है कि वो सदैव कहाँ पर निवास करना चाहते हैं। सदैव धाम में, भगवान की लीला भूमि में, सदैव वहीं पर ही विचरण करते हैं। इसलिए उनका जो क्षेत्र संन्यास ग्रहण करना ये कोई ऐसे वाला कि कभी कोई संकल्प कर लिया, कोई कुछ नहीं कर लिया, ऐसे वाला नहीं, बल्कि उनका सोच करके, समझ करके, विचार करके, उसके लाभ को देख करके ग्रहण किया गया एक विचार है। जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद जी का। उन्होंने अयाचक वृत्ति धारण की थी। अयाचक वृत्ति अर्थात बिना मांगे कुछ मिलेगा उसमें से केवल दूध ग्रहण करूंगा, ये उन्होंने जो किया था व्रत अयाचक वृत्ति वाला, इसमें उनका चंचलता नहीं था, कुछ भी चंचलता नहीं था। लोकनाथ गोस्वामी जी ने अथवा जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने जो संकल्प किया कि हम किसी को आश्रित नहीं करेंगे, अपना किसी को शिष्य के रूप में धारण नहीं करेंगे, ये उनका जो उन्होंने व्रत लिया था, ये उनका चंचलता नहीं था। उन्होंने इस जैसे कैसे करके भावुक होकर के ये निर्णय कर लिया हो, ऐसे वाला नहीं था, बल्कि ये लोग परम भक्त अच्छी तरह से जानते हैं वस्तुओं को, किंतु तब भी फिर इसमें जो दिखलाई पड़ रहा है, एक तरफ से क्षेत्र संन्यास को छोड़ना और महाप्रभु के साथ में चलना और विग्रह की सेवा को छोड़ना और महाप्रभु के साथ में चलना, इन दोनों में वास्तविक रूप में उनका व्रत भंग होता ही नहीं है। उससे व्रत भंग नहीं होता। जैसे गुरुदेव सरल शब्दों में कहते थे कि मैं कहीं पर भी क्यों नहीं चला जाऊं, मैं कहां पर हूं, सदैव ब्रज में। महाराज जी बोलते थे यू आर वेयर योर माइंड इज। उनका तो केवल माइंड नहीं, उनका जो दिव्य कलेवर है, उनका जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप के ही जो उस स्वरूप का जो विशुद्ध सत्व उज्जवल जो चित्त है, वही चित्त ही सारी क्रियाएं करता है।
वहां पर संकल्प और विकल्प इत्यादि नामक वस्तु है ही नहीं। संकल्प विकल्प कौन करता है? संकल्प और विकल्प करता है हमारा जड़ीय मन, जो हमारे स्थूल शरीर का, भौतिक शरीर का जो अंग है, वो क्या करता है? संकल्प और विकल्प करता है। किंतु गदाधर पंडित जैसे, माधवेंद्र पुरी पाद जी जैसे स्वरूप सिद्ध, नित्य स्वरूप में सिद्ध स्थित जो महत पुरुष, उनका केवल ये सारा कुछ अगर हम लोगों को बाहरी रूप में देखना भी पड़ता तो अपने लिए, अपने आप को सुधारने के लिए और ठीक विचार को धारण करने के लिए उनका किंतु उस प्रकार का कुछ भी नहीं होता। वो नित्य ही कहाँ पर विराजित हैं? ब्रज में। वो नित्य किसकी सेवा में रत हैं? गोपीनाथ जी की नित्य सेवा में रत हैं। नित्य ही महाप्रभु के साथ में हैं। उनसे कभी उनका अलग होना होता ही नहीं है। बाहरी रूप में भले ही जो भी सब दिखलाई पड़ता हो, और जो वो दिखलाई भी पड़ता है वो किस लिए पड़ता है? जैसे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को विरह की अवस्था में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो नित्य ब्रज में है, फिर भी उनको नित्य विरह का अनुभव कराया, और वो सारा प्रसंग हम लोग श्रवण करते हैं। किस लिए? उसमें क्या दिखलाते हैं कि उनके प्रेम की पराकाष्ठा कैसी है, और हमारा जो एक प्रेम है भगवान के प्रति वो किस स्तर तक पहुंचना चाहिए। उस प्रकार का हम लोगों के लिए उसमें दर्शन है। इसलिए गदाधर पंडित इत्यादि यदि वो धाम में भी रह जाते पीछे तब भी उनका वही स्थिति है, यदि साथ में भी चलते हैं तब भी उनका वही स्थिति है। गोपीनाथ जी की बाहरी रूप में सेवा करते रहते हैं तब भी उनका वही स्थिति है, और अगर नहीं भी कर पाते तब भी उनका वही स्थिति है। उसमें कोई अंतर नहीं आता। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि कोई एक माता जी हैं, वो अपने पति की बड़े प्रीतिपूर्वक सेवा करती हैं, किंतु एक समय ऐसा हुआ कि उनका शरीर बहुत स्थूल हो गया, मोटा हो गया, और बहुत सारे काम वो नहीं कर पाती। करने की प्रबल इच्छा है किंतु कर नहीं पाती हैं। किससे काम करवाएंगी? नौकरानी से, पैसे दे करके काम किसी और से करवाती हैं। सारा दिन बैठी रहती हैं, उसको किंतु गाइड करती रहती हैं कि बाबूजी के जूते जो हैं वो इस स्थान पर रखो, आटा मल के रख दे, रोटी अभी नहीं बनाना, बाबूजी आएंगे तभी बनाना, उनको गरम रोटी अच्छी लगती है। कपड़े उनके इस तरह से नहीं रखना, ऐसे करके रखो। सारा काम उससे करवाती है, किंतु प्रेम किसका है पति के प्रति, उस पुरुष के प्रति? इसकी पत्नी का। शारीरिक रूप में भले ही नहीं कर पा रही, किंतु दूसरों से करवाती है। करवाने पर भी प्रेम माना किसका जाता? किसका प्रेम है पति के प्रति? इसी स्त्री का ही है। उसी प्रकार से भगवान की सेवा को करने की जिसकी चित्त वृत्ति है भली प्रकार की, उनका सेवा सब समय होता है। जैसे गुरुदेव मथुरा से कहीं पर भी चले जाएं, वृंदावन से कहीं पर भी चले जाएं, किंतु उनका सब समय भावना क्या रहता है? उनके रिप्रेजेंटेटिव बन करके, उनके दास बन करके और लोग विग्रहों की सेवा करते रहते हैं, किंतु वास्तविक रूप में कौन कर रहे हैं? गुरु पाद पद्म ही कर रहे हैं। इसलिए वो उससे अलग हटते ही नहीं हैं। ये लोग नित्य वस्तु को स्वीकार करने वाले हैं। इसीलिए बाहरी रूप में कुछ भी क्यों ना दिखाई दे रहा हो, किंतु वो लोग दिखलाई देता कर रहे, दिखलाई देता नहीं कर रहे। धाम में है, धाम से बाहर चले गए, सेवा करते थे, अभी कोई और कर रहा है, किंतु सब कुछ दिखाई देने पर भी वो स्वयं ही क्या करते हैं? सब समय उसी वस्तु को करते हैं।
उसी के बीच में दूसरों को क्या करते हैं, जो अनाधिकारी व्यक्ति चंचलता जो करता है, जो स्वेच्छा से कभी किसी गुरुवर्ग के वचन, किसी और गुरुवर्ग के वचन लेकर के अपनी ही बात की पुष्टि करता है, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए ही इस प्रकार के प्रसंग हैं। जैसे गदाधर पंडित जी ने बोल दिया, जहां पर आप हो वहीं पर क्या है, नीलाचल है। आपके चरण कमल का दर्शन ही क्या है मेरे लिए, गोपीनाथ जी का सेवा है। तो कोई व्यक्ति यही वचन लेकर के अपने गुरुदेव को बोल सकता कि गुरुदेव आप जो कहोगे मैं वो तो नहीं करूंगा, आप जो कहोगे मैं वो नहीं करूंगा, मैं तो आपके साथ में चलूंगा, आप जहां पर भी जाओगे मैं सब समय आपके साथ रहूंगा। अभी सब समय साथ में रहने का अर्थ क्या है, सेवा करना, जहां पर भी रहना, हमारी बात को मानना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहीं पर ही रहो, सेवा करो। उसके लिए इस प्रसंग को सुना रहे हैं कि स्वतंत्रता नहीं करना, स्वतंत्रता नहीं करना। वो स्वतंत्रता करते नहीं है, वो केवल प्ले चल रहा है वहां। तो हम लोगों के लिए शिक्षा है उसमें कि झूठ मूठ में, जैसे एक कहानी सुनी थी ना कुछ दिन पहले, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि समर्थ गुरु न समर्थ रामदास, एक आश्रम में गुरु जी रहते, शिष्य लोग रहते, राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी का विग्रह है वहां पर, और कुछ सेवक रहते हैं। अभी गुरु जी ने कहा कि कौन कौन मेरे साथ जाएगा, कौन कौन पीछे से यहां पर सेवा करेगा। अधिकांश सबने क्या कहा, आपके साथ जाएंगे, आपके संग में रहेंगे, हरि कथा कीर्तन सुनेंगे, आपकी सेवा करेंगे, उसके बिना क्या जीवन धारण करना, उसके बिना यहां क्या रहना। किंतु गुरुजी ने एक व्यक्ति से पूछा जिसका नाम समर्थ रामदास, कि तुम क्या करोगे गुरुदेव, जो आप कहोगे, जो आप कहोगे, और जो सेवा दोगे वही वाली करूंगा। दूसरे वालों ने क्या कहा, ये कहा ही नहीं कि आप जैसा कहोगे, उन्होंने तो क्या कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। उन्होंने गुरुदेव की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव ने क्या कहा कि मैं तो जाऊंगा, तुम लोग क्या करोगे, मेरे साथ जाओगे ना यहां रहोगे। तो उन्होंने ये नहीं बोला आपकी क्या इच्छा, आवश्यकता किस चीज की है, उन्होंने केवल क्या कह दिया, आपके साथ जाएंगे। और फिर दूसरा उन्होंने उनके मन का विचार भी बतला दिया कि यहाँ पीछे रहेंगे बहुत सेवा करनी पड़ेगी, पीछे रहेंगे तो हमारे को हर चीज अपनी आप व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहां गुरुदेव के साथ जाएंगे कुछ सेवा नहीं करनी, खाने के लिए लड्डू मालपुआ कचौड़ी बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, व्यवस्था भी दूसरे लोग ही सारी करेंगे सब चीज की। तो इसलिए हम लोग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चित्त वृत्ति जो ऐसे वाले शिष्यों की है, उससे हमारे को ऊपर उठने के लिए बोल रहे हैं इस प्रसंग में। और जो रामदास, समर्थ रामदास वाली चित्त वृत्ति, उसको ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं, उसको ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं। और वास्तविक रूप में उनके मन के अनुसार चले, उसी सेवा को ग्रहण कर लिया, अंदर कुछ भावना अपनी सुविधा की लेकर के कोई काम यदि नहीं किया, तब तुम्हारा भक्ति राज्य में उन्नत होना होगा, साधु संघ का लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा।
यही बातें इसमें समझा दी एक ये वाले उदाहरण से। इसीलिए महाप्रभु ने गदाधर पंडित जी को क्या कह दिया कि तुम मेरे साथ जाओगे, गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ोगे और क्या करोगे, वांछो निज सुख, और तुम अपने सुख की कामना कर रहे हो। मेरे साथ जाकर जाने से तुम्हारे को प्रसन्नता है, किंतु मेरी प्रसन्नता किसमें, इसको तो तुम सुन नहीं रहे। तो इसलिए क्या कहना चाहते हैं कि गुरु पाद पद्म की वाणी को सुनना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। उनकी जो इच्छा, उसी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना चाहिए। यही व्रत लेना चाहिए। यही व्रत लेना ही क्या है, वास्तविक रूप में सब प्रकार के मंगल का उत्पत्ति स्थल है। जैसे एक और उपाख्यान सुन लिया था कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने एक आश्रित को बोला कि मैं तुम्हें कहीं भेजना चाहता हूं, और उसने क्या कहा, मैं तो राधा कुंड में ही रहना चाहता। ये अफेक्शन एंड रिप्रोच में जो हमने ग्रंथ किया था, अफेक्शन एंड रिप्रोच, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के एक पत्र में लिखा हुआ कि तुमने जो अपनी इच्छा प्रकाशित की है, जो तुम सब समय राधा कुंड में रहोगे, वहां से आपको जाने के लिए कहीं पर नहीं कहा जाए, आप बहुत दुखी हो जाओगे। ये वाला जो आपने बात बोला है, ये आपके अधिकार के अनुसार आपने नहीं बोला, आपका योग्यता नहीं है अभी वैसा वाला, धाम के प्रति आपका ऐसा प्रीति हुआ नहीं है अभी, इसलिए आपका वहां रहने पर अधिक मंगल होगा नहीं। अधिक मंगल जो चाहते हो, वास्तविक रूप में धामवासी कभी बनना चाहते हो, तो हमारी बात के अनुसार चलो, जहां हम भेजते हैं वही सेवा कार्य करो। जैसे और एक गुरुदेव बात बतलाते थे कि किसी एक शिष्य को गुरुदेव ने कहा कि अरे भाई जाओ ये वाली सेवा कराओ, तो गुरुदेव आमी नामे आची। आमी नामे आची मतलब मैं हरि नाम कर रहा हूं, मेरा अभी संख्या पूरा नहीं हुआ। अरे कितना हरि नाम करता है भाई, तो थोड़ा सेवा भी कर ले, कितना हरि नाम करता है। नहीं गुरुदेव, मैंने 1 लाख नाम करने का व्रत लिया हुआ है, अपने आप से व्रत लिया। और किस लिए लिया, ये कोई सेवा ना करनी पड़े। जब भी पूछो नामी नामे आची, मैं तो नाम का व्रत लिया हुआ है। तो ऐसे वाला व्रत लिया क्यों, जिससे कि गुरु पाद पद्म की बात तक भी नहीं मान पा रहा, उसके अनुसार नहीं चल पा रहा। इसीलिए बाबा जी महाराज जी ने अनाधिकारी व्यक्तियों के लिए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने क्या बोल दिया, बाहर जो उपदेश लिखा हुआ, असावधानी पूर्वक लाख लाख नाम करने से अधिक अच्छा है कि तुम क्या करो, वैष्णव सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए फूल के बगीचे लगाओ, उसमें जल दे दो, बैंगन की खेती करो, वो सेवा में लग जाएगा। तुम्हारा अधिकार यदि नहीं हुआ, हरिदास ठाकुर जी का सुन करके तुमने अपने आप से वैसा व्रत ले लिया, तुम्हारा मन लगता नहीं, किंतु सेवा से बचने के लिए आलस्य के कारण यदि ऐसा करते तो तुम्हारा उन्नति नहीं होगा। इसी बात को प्रभुपाद जी ने भी बोल दिया अपने कीर्तन में, क्या कह करके, तोमार निर्जन भजन क्या है, दुष्ट मन तुम्हें किसे वैष्णव, प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तोमार हरि नाम केवल कहता वो। तुमने क्या किया कि ओ मैं हरिदास ठाकुर जी की तरह हरि नाम करूंगा, मैं कुटिया के भीतर रहूंगा, मैं कोई और काम नहीं करूंगा, मैं किसी और से मिलूंगा नहीं। और इधर सारा कुछ ये कह दिया, कह तो दिया, और बाहर में जिस जिसको भी बोला वो सारे लोग बोल रहे भैया ये तो बहुत सौभाग्यशाली, इसका भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग हो गया, अब तो ये अच्छे से नाम करेगा, बाबा ये बड़ा सौभाग्यवान, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। किंतु दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, वो अंदर ही अंदर अपना हरि नाम लेके तो बैठा है,
सबको बोला है बाहर नहीं जाता हूँ, हरि नाम करूंगा, किंतु मन नहीं लग रहा। 5 टेप रिकॉर्डर हैं, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई। चित्त शांत नहीं है। कोई देख भी रहा होगा या नहीं मेरे को, कोई मेरी चर्चा कर रहा होगा या नहीं, कोई मेरे को भोजन ला करके देगा भी या नहीं देगा, मेरा सच में इससे मंगल होगा या नहीं होगा, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। अपने आप अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सबको क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा है, हरि नाम कर रहा है। उसके अंदर में बहुत कुछ और चल रहा है। वो स्त्री का चिंतन कर रहा है, उसको काम की तरंगे सता रही हैं, उसको अच्छा भोजन करने की इच्छा हो रही है थोड़े दिनों के बाद में ही। इसी को प्रभुपाद जी ने क्या कह दिया, निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल कैतव। ऐसे वाला जो तुम्हारा हरि नाम, ये तो क्या हो जाएगा, केवल मात्र जग जंजाल बढ़ाने वाला, केवल मात्र दिखावटी, इससे अधिक कुछ लाभ होगा नहीं, ये कपट है केवल। इसीलिए स्वाभाविक जैसा तुम्हारा स्तर है भक्ति के राज्य में, उसी प्रकार के स्तर के साथ में चलो। ऊपर कुछ और अंदर कुछ और मत करो। गुरु पाद पद्म की वाणियों में भविष्यवाणियां नहीं करो। जैसे सुना था 6 प्रकार के सेवक, उसमें एक का नाम क्या बताया था, अधम सेवक ज्योतिष को, कि ये क्या आज वर्षा होएगी, आज ये नहीं होएगा, आज वो होएगा। अपने आप से गुरु पाद पद्म की वाणी में अनुमान इत्यादि मत लगाओ। जो तुम्हारे अधिकार के अनुसार अभी तुम्हें कह रहे करने के लिए, वही वाला कार्य करते चलो। अपना इधर उधर बहुत कुछ मत करो। तुम्हारा अभी अनुराग के स्तर पर पहुंचना नहीं हुआ है। गदाधर पंडित अनुराग के स्तर पर थे। वो जगत के काम क्रोध इत्यादि से संपूर्ण रूप में परे थे। उनको लाभ पूजा प्रतिष्ठा का कोई कामना नहीं था। वो जगत के किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए थे। इसलिए उनका नकल मत करो, अनुकरण मत करो। तुम क्या करो, अपने स्तर के अनुसार भक्ति की क्रियाओं का पालन करो, भक्ति के अंगों का पालन करो। इस प्रकार के उपदेश कर रहे हैं कि कपट करने की आवश्यकता नहीं। कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ, केवल वर्ड जगलरी से अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए चतुराई मत करो। चतुराई केवल करने से कोई पारमार्थिक लाभ अधिक नहीं होता। यहाँ की कुछ सुविधा हो सकती जगत की, पारमार्थिक लाभ उससे अधिक नहीं होता। उन्हीं बातों को ही यहाँ पर समझा रहे हैं। अनुराग का स्तर अलग है, अनुराग से पहले वाला स्तर अलग है। इसीलिए उनके ऊपर जो बातें लागू होती, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती। वो जो क्रिया करते उसमें दोष होता नहीं, हम वही की वही क्रिया करेंगे, दोष होएगा। जैसे कल सुना था, माधवेंद्र पुरी पाद जी ने मंत्रों को कह दिया तुम्हें प्रणाम, अब मैं तुम्हें नहीं करूंगा बैठ करके, किंतु मेरा अधिकार अलग है, मेरे को करना पड़ेगा। गदाधर पंडित जी का अधिकार है, उन्होंने महाप्रभु को बोल दिया, क्या कह करके कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं छोड़ूंगा क्षेत्र संन्यास, मैं छोड़ दूंगा गोपीनाथ जी की सेवा। आपको अगर दोष लग रहा है कि आपके ऊपर लांछन लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, आपके साथ भी नहीं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, मगर आपकी बात नहीं मानूंगा। जो इस प्रकार का उन्होंने बोल दिया, ये अनुराग की बहुत ऊंची स्थिति है। हम लोगों को स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने गुरु पाद पद्म के साथ अथवा वैष्णवों के साथ में इस प्रकार का कोई भी जो है वार्तालाप करूंगा। उनको कहूंगा कि जो आप कह रहे हो मैं नहीं करूंगा, मैं तो ये वाला करूंगा। ऐसे वाला गुरु के ऊपर गुरुगिरी करना हो जाता, वो वाला हमारे अधिकार को शोभा नहीं देता। हम लोग निम्न स्तर वाले, हमारे लिए अलग स्थिति है। उस बात को भी इसमें समझा रहे हैं। जैसे अधम सेवकों वाली जो सारी बातें बताई थी, वो सारी अधिकांश क्या है, गुरु के ऊपर गुरुगिरी।
स्वसुख की कामनाएं, गुरु के हृदय को, गुरु की वाणी को भी ध्यान से सुनते ही नहीं, और सुनने पर भी उसमें बहुत सारे क्या करते हैं, इफ एंड बट, सब समय संशय आत्मा, सभी चीज में तर्क, सभी चीज में अपनी बुद्धि का उपयोग, जो कि वास्तविक रूप में सदशिष्य के, सदगुरु के पास पहुंचने पर, सदगुरु के पास यदि मैं पहुंचा, जहां पर इन सारी वस्तुओं को फिर क्या कह दिया जाता, ये वाला कुछ नहीं करो, उनके अनुगत्य में चलो, उनके अनुरूप चलो, जो वो कहते हैं उसके अनुसार चलो, उसमें तर्क मत करो, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। किंतु अधिकांशता होता क्या है, सदगुरु मिलता नहीं, इसलिए मैं सदशिष्य भी बन नहीं पाता, सदगुरु नहीं मिलते, कठिन है, सदशिष्य बनना भी बड़ा कठिन है। इसलिए ये सारी बातें बतला रहे हैं, जो यदि मेरे को सद वैष्णव का संग मिला, सदगुरु का संग मिला, उनके साथ में किस प्रकार से रहना चाहिए। अनुराग की स्थिति अलग है बिल्कुल। हम लोगों को गुरुपाद पद्म ने क्या क्या कहा है, बतलाओ एक एक करके। हम लोगों को गुरुपाद पद्म ने क्या उपदेश किया है, हरि नाम जिस समय दिया, अथवा जिस समय दीक्षा मंत्र दिया, अथवा जिस समय उन्होंने कथा कीर्तन इत्यादि के माध्यम से ही उपदेश किए, क्या उपदेश किया है रमणी मोहन प्रभु बताओ। एक हरि नाम करना, वैष्णव सेवा करना। अनादि प्रभु बताओ, आप पहले अपने वाला बताओ, जो आपको बोला था कोट वाली बात, कट योर क्लॉथ, बताओ इसको, ये ले लो। यहाँ जब ये वाला स्थान जो नया नया लिया गया था, उस समय गुरु जी के कमरे में आप गए थे और कह रहे थे आज से नवकिशोर की जो मठ है उसको देख रेख करेगा, इसके लिए उसके लिए क्या कर्तव्य है वो आप बतला दीजिए। तो पहले तो गुरु जी वही दो उपदेश दिए थे जो सबको देते थे, हरि नाम करना है, ये तो कह दिए सबके लिए है। तो आपने जब बोले कि मठवासी का क्या कर्तव्य, मठ इंचार्ज का क्या कर्तव्य है, तो उसमें गुरु जी बोले थे कि मठ इंचार्ज का ये कर्तव्य है कि जो मठ में मठवासी रहते हैं उन सबका अच्छी तरह से देख रेख करना, जैसे उन सबको कोई भी चीज़ें चाहिए उनको प्रदान करना, और वो ये भी देखना कि कैसे कोई भी वस्तु ठाकुर जी का चीज़ें नष्ट ना हो, ठाकुर जी के लिए आए हुए सेवा के लिए जो भी वस्तु वो नष्ट ना हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो, उसके लिए ध्यान देना है। तो उसमें गुरु जी एक कोट बोले थे, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कि आपके पास जितने कपड़े हैं उसी हिसाब से ही अपना कुर्ता बनाओ। अपने ही उदाहरण दिए थे कि एक माता जी मेरे लिए एक कुर्ता बनाना चाहती थी कि महाराज जी मैं आपके लिए फुल बाजू वाली कुर्ता बनाना चाहती हूँ। गुरु जी, एक माता जी गुरु महाराज जी को बोली कि महाराज जी मैं आपका सेवा करना चाहती हूँ, आपके लिए मैं एक कुर्ता बनाना चाहती हूँ और फुल बाजू वाली कुर्ता बनाना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज जी ने बोले माता जी ठीक है, अगर आपके पास अगर इतने कपड़े हैं जिसमें फुल बाजू वाली कुर्ता बन जाएंगे तब तो आप बना लीजिए, अगर इतना कपड़े नहीं है, क्योंकि कपड़े को देख करके लगता है कि कम पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप हाफ बाजू वाली बना लीजिए, फुल बनाइए मत। नहीं महाराज जी ये फुल बाजू वाले कपड़े कुर्ते बन जाएंगे इसके। गुरु जी बोले अगर बन जाएंगे तब तो बना लीजिए, कोई असुविधा नहीं। तो माता जी ने एक बाजू तो बना दिया, जो कुर्ते का कुर्ता बनने के बाद एक बाजू बनने के बाद दूसरे बाजू के लिए कुर्ता ही नहीं, कपड़ा ही नहीं बचा, दूसरी बाजू बन ही नहीं पाया। पूरा कपड़ा काटना होता है तो पूरा कपड़ा काटने से पहले ही उसने क्या विचार कर लिया, मैंने पूरी बाजू वाला बनाना। पूरी बाजू वाला बनाने के लिए उसने बाकी सारा कपड़े का ये सारा कुछ बना लिया, बाजू बनाई। जब बाजू बनाने के लिए गई कपड़ा देखा कितना बचा है, एक ही बाजू हुआ, एक बाजू बन सकती है, दूसरी बन ही नहीं सकती। तो इसको गुरु महाराज जी इसको इसे अपना ये उदाहरण देकर के बोलते थे, जैसे भी माता जी सेवा तो करना चाहती थी, क्या ये सेवा हो पाया? उन्होंने सेवा जितना करना चाहती थी उस हिसाब से उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे,
जितना रिसोर्सेज थे उसी हिसाब से वो सेवा करना नहीं चाहती थी। इसीलिए कॉर्टियर कोर्ट कि आपके पास जितने वस्तु है उसी हिसाब से ही आप सेवा कीजिए, ना कि मेरे पास वस्तु नहीं है मैं सेवा ज़्यादा करना चाहती हूँ, और मेरे पास वस्तुएं हैं मैं सेवा करना ही नहीं चाहता, इसलिए मेरे पास जितनी वस्तु अवेलेबल है मैं उसी हिसाब से ही सेवा करूँगा। इसलिए एक मठ इंचार्ज का यही कर्तव्य होनी चाहिए कि मठ में जितने वस्तु है, जितने वस्तु मेरे पास है मैं उसी को ही ठीक ठीक रूप से सबका सेवा में लगाऊँ, ना कि कम संग्रह ना करूँ, ज़्यादा अगर हो उसको भी यूज ना करूँ, वो भी ठीक नहीं है। मुख्य रूप से आपका आ गया कि महाराज ने हम लोगों को सबके लिए बता दिया कि हरि नाम सभी लोग करो, वैष्णव सेवा करो, और वैष्णव सेवा हरि नाम इत्यादि अपने अधिकार के अनुसार करो, ना तो कम करो ना अधिक करो। यदि आप हरि नाम की संख्या बहुत ले लोगे तब भी उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, बहुत कम करोगे और फालतू के प्रजल्प करते रहोगे तब भी बहुत गलत है। वैष्णव सेवा करो सब समय के लिए, किंतु इतना अधिक अपने आप को कमिट नहीं करो कि आपका हरिनाम और चीजें छूट जाए। और दूसरी तरफ से बिल्कुल ऐसे आलसी मत बनो कि इस चीज को गुरुत्व नहीं देना और सभी साधारण मनुष्यों का सेवा या वर्किंग प्लेस पे वर्क करना और वैष्णव सेवा सारी एक ही चीजें हैं, ऐसा मत मानो। वैष्णव सेवा बहुत विशेष वस्तु है, अगर कोई करेगा उसको परम लाभ की प्राप्ति होगी, इस चीज को समझना। और गुरुजी जो हरिनाम वैष्णव सेवा के विषय में एक बात बोलते थे सब समय कि वैष्णव सेवा और हरिनाम ये जैसे कि एक सिक्के के दो पार्श्व हैं, कि एक बार अगर एक सिक्का है उसमें हेड एंड टेल होते हैं, एक पार्श्व अगर हटा दिया जाए तो वो सिक्के का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसीलिए जो हरिनाम और वैष्णव सेवा वास्तविक रूप में एक ही वस्तु है। अगर कोई हरिनाम नहीं करते ठीक ठीक रूप से तो उनके हृदय में वैष्णव सेवा करने की भावना ही जागृत नहीं होगी। और दूसरी तरफ अगर कोई गुरु वैष्णव की सेवा ढंग से नहीं करते तो उनके मन में उनके जीवा पर हरिनाम भी उच्चारित नहीं होंगे। इसीलिए दोनों वस्तु एक ही जो कॉइन के दो। जब गुरु महाराज के रूम में बैठते थे तो एक तो उन्होंने जो सबसे पहले जब मैं सेवा में गया तो बोले कि घर से 1 रुपया लेना नहीं और देना नहीं, अगर ये चलता रहा तो संबंध बना रहेगा, फिर रहना मुश्किल हो जाएगा मठ में। दूसरा वो चीज पे ध्यान देते थे कि घर में पैसा देना तो दूर है, उनसे लेना भी नहीं है, अगर और लेना नहीं है, 1 रुपया लेना नहीं देना नहीं, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड जो हरे कथा में भी बोलते थे, हमको रूम में भी बोलते थे। नहीं तो संबंध बना रहता है माता पिता से और फिर घर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर देते हैं तब क्या करेंगे? अनादि प्रभु को दो। अगर वो देते हैं तो क्या करना? यदि किसी ब्रह्मचारी के परिवार से ब्रह्मचारी को पैसे दिए जाते हैं, देते हैं तो उसे सेवा में लगाना चाहिए। यदि वो पैसे दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? सेवा के लिए, किसी सन्यासी की सेवा या किसी मतलब वैष्णव की सेवा, साधु की सेवा या फिर मंदिर में ठाकुर जी की सेवा इत्यादि के लिए उसे लगाना चाहिए, ना कि अपने भोग में या ना कि अपने ऊपर व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। फोन नहीं लेना चाहिए 1 लाख रुपए। ठीक है, हमारा सुशील और नवनीत बोलता था, मेरे को फोन दिया मेरी बहन, सुशील भी बोलता था मेरे को फोन दिया मेरी बहन ने। सुशील का मेरे को पता नहीं, नवनीत का मैंने पकड़ लिया क्योंकि बहन ने दिया तो झूठ बोलकर मेरे को पागल बना लेता है, किसी और लोगों से पैसा इकट्ठा करके बोल देता बहन ने, किंतु घर वालों से लेते हैं। अगर लेते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के माता पिता ने धन भेजा था, उससे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वैष्णव सेवा में लगाया, महाप्रभु की सेवा में लगाया। क्या करते थे महाप्रभु की सेवा में? वो सब समय उनको भोजन के लिए मतलब प्रसाद के लिए उनको निमंत्रण करते थे डेली, नित्य प्रति सत्संग में, हर द्वादशी तिथि में। 1 साल 2 साल
साल ऐसा किया, कितनी द्वादशी आई होंगी 2 साल में? 25, 48, 2 साल में 48 द्वादशी के दिन महाप्रभु को बुलाया और फिर क्या किया? फिर बंद कर दिया अचानक। बुलाना बंद कर दिया। महाप्रभु ने पूछा क्यों बुलाना बंद कर दिया? तब उत्तर क्या मिला? तब उत्तर ये मिला कि जिसमें आप प्रसन्न हो तो फिर उस कार्य को ठीक नहीं करना। मतलब जैसे महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे कि ये घर से पैसे लेकर के सेवा करता है। महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे जी, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर स्वामी ने बिना महाप्रभु के बोले समझ लिया, यहाँ को बंद कर दिया। महाप्रभु ने जब पूछा तब उन्होंने क्या कहा कि को ऐसा अनुभव हुआ 2 वर्ष सेवा करते करते कि महाप्रभु मेरी इस क्रिया से प्रसन्न नहीं है। तब महाप्रभु ने इसको कंफर्म किया कि यह मैं केवल इसके मन को रखने के लिए इसके पास जाता था, इसके मन को रखने के लिए इसके पास जाता था, अन्यथा विषय अन्न खाइले मलिन आय मन, मलिन मन भाईते नहीं विष्णु स्मरण। ये इसके माता पिता जो हैं ये कौन है? वैष्णव प्राय, दिखने में वैष्णव किंतु विषयी। इससे उनका लेने से क्या हो सकता है? विषयी व्यक्ति का वस्तु लेने से मन मलिन होता, मलिन मन होने से क्या हो जाता है? कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता और चीजें दिमाग में आती है। जिसका लिया उसकी चित्त वृत्ति पैसे के साथ में, खाने के साथ में घुसती है, इसलिए चित्त क्या होता है? उनके जैसा होता शुरू हो जाता है। इसलिए किसी का भोजन करो, अगर चोरी करने की इच्छा फिर तो मतलब वो चोर है। किसी का भोजन करो, अगर काम वासनाएं अधिक आती हैं फिर का अर्थ वो व्यक्ति कामों का है। अलग अलग चीजें आएंगी। पंडित जी का जो प्रसंग है किसके लिए? अपने लिए नहीं करने पर भी और लोगों का मंगल करने की इच्छा क्यों होती है? और लोगों से मांग लाता हूँ, उनके वाला सेवा में लगा देता हूँ, वाला तो आया नहीं। यहाँ पर परिवार वाला संबंध मन में रह गया। दूसरा एक बात हमारे गुरुदेव बोलते थे, हम लोग श्री प्रभु के माता पिता भक्त थे, हरिनाम दीक्षा इत्यादि लिया, भाई ने भी हरिनाम दीक्षा लिया, भाभी ने भी लिया, सारे लोग लिया। अभी वो मठ में आते, अब उनको उनके साथ बात करूं नहीं करूं, उनको भोजन दूं नहीं दूं, कभी वो बोलते हैं 1 घंटा बाद में आएंगे, उनके लिए भोजन रख दूं जैसे और भक्तों के लिए रखता हूँ या नहीं रखूं, क्या करना चाहिए? उन्होंने गुरुदेव से पूछा। तब गुरुदेव ने कहा कि जैसे सब लोगों के लिए करते हो वैसे वाला उनके लिए करो, सबको कोई असुविधा नहीं। किंतु यदि मन के भीतर में ये रहे कहीं आसक्ति कि ये माता पिता भाई बंधु इनके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देता हूँ, वहीं पर आसक्ति और दोष होगा, वहां पर इस वस्तु के लिए सावधान है। ठीक है, माता पिता भी अगर भक्त है करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता? साधारण लोगों के लिए करते हैं, लोग जैसे आते हैं उनके लिए जो कर देते हैं उनके लिए भी कर देते हैं। किंतु उनके लिए अगर हो तो उनका कुछ जगह पर कमी छोड़ देना, ध्यान छोड़ना चल सकता है, वहां उनके लिए कमी छोड़ देना। जैसे मैंने किसी को उदाहरण दिया, जब मेरे पूर्व आश्रम में पिताजी ने शरीर छोड़ा तो कोई मेरे को कहता है कि आप कोई तो अभक्त है, उनका माता पिता मर जाता, उनके यहाँ पर भी आप चले जाते जहाँ संबंध ही नहीं है, यहाँ पर इन्होंने जन्म दिया था, आपको बड़ा किया पढ़ाया, अभी वक्त भले ही नहीं है, किंतु तब भी लौकिक व्यवहार से जाने में भी क्या असुविधा है? लौकिक व्यवहार से जाने में क्या असुविधा है? क्यों नहीं गया? मैंने आंसर किया गुरुदेव की बात वाला। गुरुदेव कहते थे कि देखो उनके प्रति हमारे पिताजी थे, गुरुदेव अपना बोलते थे, हमारे पिताजी वो आए, घर से माता आई, घर के और सदस्य आते हैं और इधर से भक्त लोग भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं अभी भक्त नहीं है, जिस किसी प्रकार से आए भक्त बनना चाहते, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करता हूँ और घर वालों के साथ व्यवहार में अगर कहीं कमी भी कर देता हूँ कोई असुविधा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि इनका अब शरीर से, शरीर के संबंधों से, घर वाली चीजों से लेना देना नहीं है।
किंतु जो साधारण व्यक्ति होगा, भक्त बनने की इच्छा भी करता है, वो क्या कामना करता है, अरे ये लोग आ जाए, शुभ होएगा हमारे लिए, अगर नहीं आएंगे तो ये इतना ही नहीं कर सकते हमारे लिए, हम भी क्यों जाए मंदिर में भजन करने के लिए। तो उनके भजन की उन्नति के लिए थोड़ा सा उनका लौकिकता में संबंध रखने के लिए उनके यहाँ तो जाना पड़ता। यहाँ लौकिक संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं, उससे पहले गाढ़ संबंध है ही पड़े, जिसमें आने और जाने से टूटते और बड़े नहीं होते, उससे वो अलग होता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। तो इसलिए उन्होंने जो बात बोली मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग अथवा गृहस्थ लोग भी, सबके लिए इसमें उपदेश है। पहले ब्रह्मचारी सन्यासी का, किसी किसी का घर में निर्धनता है, तो उनका क्या होता है, हम यहाँ पर बड़े अच्छे से रह रहे, ये चीज लेते हैं, ये चीज लेते हैं, ये चीज लेते हैं, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, अगर मैं संभाल लेता हूँ, मेरे को ये क्या उसमें मिला, गिफ्ट में मिल गया कोई चीज, मैं उनको ही दे दूंगा जब आएंगे। इस प्रकार का चित्तवृत्ति नहीं रखते। वो निर्धन है, निर्धन रहने दो, तुम्हारी ये वस्तु देने से भी उनका हानि होगा उल्टा, इस वस्तु को समझना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ की वस्तु वहाँ देना, इससे हानि होती है। और दूसरी तरफ से उनका किसी वस्तु को लेना, उसके द्वारा भी फिर से शारीरिक संबंध जो है वो गाढ़ होते हैं, इसलिए उसको भी एंटरटेन नहीं करना। अगर दे करके भी जाते, साथ साथ में किसी और को दे देते, उस प्रकार से करना पड़ता है। हमारे पूर्व आश्रम से माता जी एक बार मायापुर में आई, मैं उस समय महाराज जी के साथ रहता था, ये 2013 की बात शायद। वहाँ पर ला करके बिस्किट का पैकेट दिया ना, कोई और चीज थी, 2-3 चीजें लाए थे, हैं, मेरे को स्मरण नहीं है ठीक, तो जो भी हो उन्होंने ला करके दिया। मैंने साथ साथ में महाराज जी के साथ बैठा था, बोल दिया कि महाराज जी को दे दो, तो उन्होंने महाराज जी को तो दिया, कहती है कि ये इसके लिए ये इसके लिए लाई थी, इसने कहा आपको दे दो, किंतु इसके लिए लाई, तो फिर महाराज जी ने ले करके फिर मेरे को दे रही थी, ले लो, उन्होंने आपके लिए दिया है। तो मैंने कहा महाराज जी मैंने लेना नहीं, तो कहते हैं अब वो नहीं दे रही है, अब मैं दे रहा हूँ कि आप ले लो। और जैसे सारी चीजें हमारे पास आती हैं, उसका जो करते हो इसका भी वही कर देना, किसी को बांटना है, कुछ करना, वो करते रहना। उस प्रकार से गुरुवार हम लोगों को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, इन सारी चीजों को पालन करना चाहिए। गुरुदेव एक माता का बोलते थे, मथुरा में आती थी, गृहस्थ, उसका नाम था, नाम तो भूल रहा हूँ, किंतु कुछ बंगाली लोग उसको, वो बंगाली माता थी, उसको कुछ लोग बोलते थे गोपाल की मैया, गोपाल की माँ। बाहर से आती थी, मथुरा में रहती थी, सेवा करती थी, किंतु छिपा करके चीनी अपने साथ ले जाती, कभी कभी तो और चीज ले जाती है, तो बैठ जाती है अपने साथ में, उसको कुछ ले जाती है, पकड़ी जाती है, लोग देखते भी हैं, बोलते भी हैं। किंतु गुरुदेव को जब पता चला, तब गुरुदेव ने उसको बुला करके कहा कि तुम्हारा यदि अभाव है, मांग करके ले लेना, तब अच्छा होगा, ऐसे करके जाओगी तो उल्टा तुम्हारा अमंगल होगा। तो इसलिए केवल ब्रह्मचारी ऐसा करते नहीं, गृहस्थ लोग भी ऐसा करते हैं, केवल इस चीज के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इसीलिए प्रसाद परिवेशन का गुरुदेव बोलते थे रामानंद प्रभु को कि देखो तुम गृहस्थी लोगों को प्रसाद परिवेशन में लगाते हो, और जब ये प्रसाद देते हैं ना, वहाँ पर प्रसाद होता था जन्माष्टमी उत्सव में और राधा अष्टमी में, लोगों को बिठा के खिलाने की जगह होती नहीं थी, बाहर से केवल उनको थैली में किसी भी चीज में देते जाते थे, जिससे लेकर के चले जाते। तो ऊपर से गुरुदेव खड़े खड़े देखते थे, कभी कभी तो उसको बोल रहे कि देखो मैंने ऊपर से देखा, इसकी चाची आई, उसको इसने 4 गुना ज्यादा प्रसाद भर के दिया। जिसे रामानंद, उसको बोलना कि सबको एक समान नहीं, यहाँ पर जिस समय चाची, माँ, ये सब दिमाग में रखेगा तो इसके द्वारा इसका सेवा नहीं होएगा, जो सेवा में लाभ होएगा उससे अधिक हानि कर बैठेगा। तो ये छोटी बात है, फिर इसी को अच्छे से सिखाते हैं कि वहाँ से लेना नहीं, वहाँ पर देना भी नहीं। देने वाला भी क्या कर बैठता है, गुरुदेव बोलते थे जब एक व्यक्ति भजन करता है ना, उसका हृदय सॉफ्ट होता है, नरम होता है।
फिर उसको कोई भी व्यक्ति दिखाई देता जो थोड़ा सा भी कष्ट में है, थोड़ा सा भी कुछ उसको असुविधा है, उसी तरह एकदम से इसका भक्ति वाला शौक मिल रहा है, भगवान में लगना चाहिए था, इसका व्यवहार हो जाता साधारण जगत के लोगों में, और वहीं पर इसका फिर क्या शुरू हो जाता है, अमंगल फिर प्रारंभ होता है। ये वहीं लगा बैठता है, आए मेरे माँ के पास पहनने का कपड़ा नहीं है, मैं इतना खाई जा रहा हूँ, आए हमारे पास इतना सामान है, उसके पास वो चीज नहीं है। उस प्रकार से करने से उनका लाभ नहीं होता, बाहरी दिखाई देता लाभ हुआ, किंतु लाभ नहीं होता, हानि हो जाती। उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अभी नहीं रखते थे, कल इससे आगे हम लोग श्रवण यहीं से ही फिर करें।